हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं लोग एक होंगे। आज हम क्लास 6 साइंस के चैप्टर 2 पदार्थ एवं पदार्थ के समूह का अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए। सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। का वर्गीकरण आवश्यक है। वस्तुओं को व्यवस्थित रखने हेतु, वस्तुओं एवं पदार्थों के गुणों को आसानी से समझने हेतु, विद्यालय के पुस्तकालय हेतु या सभी हेतु। तो ये वर्गीकरण आवश्यक किसके किसके लिए होता है? इन सभी के लिए होता है। ठीक है, वस्तुओं को व्यवस्थित रखने हेतु भी होता है, वस्तुओं एवं पदार्थों के गुणों को आसानी से समझने हेतु होता है, विद्यालय के पुस्तकालय हेतु। इन सभी के लिए वर्गीकरण क्या है? आवश्यक है। दूसरा देखिए। देखिए, किसी द्रव को गर्म करने पर वह बदल जाता है। ठीक है, किसी द्रव को गर्म करेंगे तो वह किस में बदल जाएगा? ठोस में, गैस में, किसी में नहीं, जलवाष्प में। किसी द्रव को हम जब गर्म करते हैं तो किस में बदल जाता है? गैस में। ठीक है, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वो गैस के रूप में मतलब भाप बनकर उड़ जाता है। ठीक है, गैस को किस बर्तन में रखने पर वह उसकी तली में बैठ जाएगी, उसमें पूरी तरह से फैल जाएगी, उसके केवल ऊपरी हिस्से में फैलेगी, या उसको खाली कर देगी। ठीक है, तो जब हम गैस को किसी बर्तन में रखेंगे तो वह उसमें क्या होगी? पूरी तरह से फैल जाएगी। ठीक है, जब हम गैस को किसी बर्तन में रखते हैं तो जिस बर्तन में रखते हैं वो उसी में पूरी तरह से फैल जाएगी। पदार्थ की निर्माण इकाई है। ठीक है, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। पदार्थ की निर्माण इकाई क्या है? परमाणु है। क्या है? परमाणु। देखिए अगला। रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक में दिए गए सही शब्द की सहायता से कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। देखिए उत्तर। देखिए, ठोस का आकार निश्चित होता है। ठोस का आकार क्या होता है? निश्चित होता है। देखिए, ठोस का आकार निश्चित होता है। अगरबत्ती की सुगंध गैसीय गुण के कारण कमरे में फैल जाती है। अगरबत्ती की सुगंध गैसीय गुण के कारण कमरे में फैल जाती है। नमक पानी में घुल जाता है। ठीक है, नमक क्या होता है? पानी में घुल जाता है। अणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। अणु क्या है? पदार्थ मतलब सबसे छोटा से छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। आगे देखिए। अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पदार्थ की 3 अवस्थाओं के नाम लिखिए। पदार्थ की 3 अवस्थाएं क्या क्या होती हैं? ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस होती है। पदार्थ की उस अवस्था का नाम लिखिए जिसमें पदार्थ का आयतन और आकृति दोनों निश्चित होते हैं। ठीक है, देखिए। पदार्थ की ठोस अवस्था में पदार्थ का आयतन और आकृति निश्चित होते हैं। पदार्थ की ठोस अवस्था में पदार्थ का आयतन और आकृति निश्चित होते हैं। द्रव में आकार निश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित नहीं होता। ठीक है, पदार्थों के वर्गीकरण से क्या तात्पर्य है? आगे देखिए। पदार्थों को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूह में व्यवस्थित करने की क्रिया को
वर्गीकरण कहते हैं। पारभासी किसे कहते हैं? वह पदार्थ जिनके द्वारा धुंधला या आंशिक रूप से आर पार देखा जा सकता है वह पारभासी कहलाते हैं। जैसे तेल लगा कागज, पेंट लगा कांच। देखिए, वह पदार्थ जिनके द्वारा मतलब थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दिखाई देता है, वह कौन से पदार्थ हैं? पारभासी। ठीक है, क्या हैं? पारभासी हैं। द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती है। ठीक है, द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती है। क्या बताना है? कारण बताना है इसका। देखिए, द्रव के अणु दूर दूर होते हैं तथा अणुओं के बीच का आकर्षण बल कम होता है। इस कारण द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती। ठीक है, द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती, आयतन निश्चित होता है। ठीक है, और गैस का आयतन और आकृति दोनों निश्चित नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें दिया है द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती, मतलब द्रव के कण क्या होते हैं? बहुत दूर दूर होते हैं और उनके बीच का आकर्षण बल बहुत कम होता है। आगे देखिए, जल से भरा गिलास खाली गिलास की अपेक्षा भारी होता है। जल से भरा गिलास, खाली गिलास दोनों का आयतन समान होता है। जल से भरा गिलास और खाली गिलास दोनों का आयतन समान होता है। ठीक है, समान होता है। जल के अणु निकट होने के कारण, जल के अणु निकट होने के कारण जल से भरे गिलास में गिलास के साथ जल का भार भी होता है। ठीक है, जो मतलब गिलास में जल भरा रहता है, ठीक है, उसका भी भार गिलास के साथ होता है। जबकि खाली गिलास में केवल गिलास का भार होता है। खाली गिलास में केवल गिलास का भार होता है और पानी से भरे गिलास में पानी का और गिलास का भी भार होता है, क्योंकि खाली गिलास में उपस्थित वायु के अणु दूर दूर होने के कारण उनका भार क्या होता है? नगण्य होता है। इस कारण जल से भरा गिलास खाली गिलास की अपेक्षा भारी होता है। देखिए आगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। देखिए, एक प्रयोग बताएं जिससे स्पष्ट होता है कि पदार्थ स्थान घेरता है। एक गुब्बारा लें, उसमें फ्रैंक द्वारा हवा भरें। ठीक है, फ्रैंक द्वारा हवा भरें। हवा भरने पर गुब्बारा फूलने लगता है और स्थान घेरता है। अतः स्पष्ट है कि पदार्थ स्थान घेरता है। पदार्थ क्या करता है? स्थान घेरता है। किसी पदार्थ को ठोस अवस्था में द्रव अवस्था तथा द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में कैसे बदला जा सकता है? किसी वस्तु के ताप में परिवर्तन करके उसकी अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। मतलब किसी वस्तु के ताप में, मतलब ठंडा है तो उसको गर्म करके उसकी अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे बर्फ को अधिक तापमान में रखने पर ठोस अवस्था बर्फ से द्रव अवस्था यानी पानी में तथा पानी को 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर द्रव अवस्था पानी से ठोस अवस्था बर्फ में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, जब बर्फ, ये क्या कह रहा है? जब बर्फ को हम अधिक तापमान पर गर्म करेंगे, मतलब या तापमान में रखेंगे, तो क्या होगा? ठोस से क्या होगा? द्रव में बदल जाएगा। अगर 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करेंगे तो द्रव से क्या होगा? द्रव से ठोस में बदल जाएगा, मतलब पानी से बर्फ में बन जाएगा। आगे देखिए, देखिए, ठोस, द्रव और गैस में अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ठोस पदार्थों में कण बहुत पास पास होते हैं। ठोस पदार्थों में कण जो है बहुत पास पास होते हैं। इनमें आपसी आकर्षण बल बहुत अधिक होता है।
जो इन्हें एक साथ बांधे रखता है। ठोस के कण स्थिर होने के कारण इसकी आकृति एवं आयतन निश्चित होते हैं। ठीक है, ठोस पदार्थों के कण जो है एकदम पास पास होते हैं। ठोस पदार्थों के कण बहुत पास पास होते हैं। इनमें आपसी आकर्षण बल बहुत अधिक होता है जो इन्हें एक साथ बांधे रखता है। ठोस के कण स्थिर होने के कारण इनकी आकृति एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं। देखिए द्रव क्या होता है, जैसे ठोस में क्या कांच है। देखिए द्रव के अणु एक दूसरे से दूर दूर होते हैं और आपसी आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है। जितना मतलब आपसी आकर्षण ठोस में होता है, द्रव में उससे क्या होता है, कम होता है। इसी कारण द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती है, किंतु इनका आयतन जो है निश्चित होता है। किसका? द्रव का आयतन निश्चित होता है। गैसीय पदार्थों में कण अपेक्षाकृत बहुत दूर दूर होता है और इनमें आपसी आकर्षण बल नहीं के बराबर होता है। उदाहरण जैसे ऑक्सीजन। ठीक है, गैसीय पदार्थ जो होते हैं उनके कण बहुत दूर दूर होते हैं और इनमें आपसी आकर्षण बल जो है नहीं के बराबर होता है, मतलब ना के बराबर होता है। पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ को पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी में वर्गीकृत किया जा सकता है। पारदर्शिता के आधार पर 3 वर्गों में, मतलब पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी में। परिवेश में पाई जाने वाली 3 कठोर व मुलायम वस्तुओं के नाम लिखिए। जैसे कठोर लोहा, लकड़ी, कांच, मुलायम रबर की गेंद, स्पंज या ऊन। क्या क्या होता है? लोहा, लकड़ी, कांच, मुलायम रबर की गेंद, स्पंज और ऊन। आगे देखिए, चुंबक किन किन पदार्थों से निर्मित वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है? चुंबक लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर खींच लेता है। लोहे के अतिरिक्त चुंबक निकेल, कोबाल्ट जैसी अल्प धातुओं से बनी वस्तुओं को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। चुंबक जो है लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर खींच लेता है और कोबाल्ट और निकेल जैसी धातुओं को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। अपने आसपास दिखाई देने वाली वस्तुओं को पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी में चिन्हित कर उनकी सूची बनाइए। देखिए, चमड़ा वस्तु का नाम, अपारदर्शी, पारदर्शी या पारभासी। चमड़ा देखिए, चमड़ा क्या होता है? चमड़ा अपारदर्शी है। ठीक है, चमड़ा के आर पार हम लोग देख नहीं सकते हैं। मोटा कपड़ा क्या होता है? पारभासी होता है, मतलब मोटे कपड़े से हल्का हल्का दिखाई देता है। पतले कांच का टुकड़ा क्या होता है? पारदर्शी होता है, मतलब जब पतला कांच रहेगा तो उससे हम आर पार देख सकते हैं। पत्थर क्या होता है? अपारदर्शी होता है, पत्थर के आर पार हम लोग नहीं देख सकते हैं। ट्रेसिंग पेपर क्या होता है? पारभासी होता है। ठीक है, मतलब हल्का हल्का इससे भी दिखाई देता है। आगे देखिए, पदार्थों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है? इस संबंध में अपने विचार लिखिए। किसी वस्तु की पहचान इसके आकार, बनावट, रंग, उपयोग आदि के आधार पर की जाती है। जब हम वस्तुओं को उनके विशेष गुणों, उपयोग आदि के आधार पर अलग अलग समूहों में रखते हैं तब उनकी पहचान आसानी से की जा सकती है। वस्तुओं को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूह में व्यवस्थित करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। पदार्थ की बाह्य संरचना के आधार पर वर्गीकरण भौतिक वर्गीकरण कहलाता है। आंतरिक संरचना के आधार पर रासायनिक वर्गीकरण कहलाता है। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।